इज इट विजिबल बॉयज एंड गर्ल्स? ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes. चलो तो आज का टॉपिक एक्चुअली है हमारा री इंडेक्सिंग एंड अल्टरिंग लेबल्स। एक्चुअली we have performed number of operation related to data frames such as creating of data frame using list, dictionary and numpy array, and we have also performed sorting and searching, and then sorting especially searching nahi pada hum logon ne bhi. Next part grouping, filtering, and now we are going to move for performing the operation related to index. Actually in the index we can identify or we can perform the operations that is related to index on, that is based on the access point of the data frame. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इसको मूव करते हैं यहाँ से और रियल में आपको मैं दिखलाता हूँ कि हाउ एक्चुअली यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन. इज इट विजुअल? ये विजुअल है सभी को? चलो ओके. तो फर्स्ट पार्ट अनाकोंडा ऑन नहीं किया था. फर्स्ट पार्ट व्हाट एक्चुअली द री-इंडेक्स फंक्शन इज. री-इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं. Actually, re-indexing is the process by which we can perform operation on the data frame to provide the newer indexes to the data frame index. ठीक है, जैसे हम लोग पहले डेटा फ्रेम वगैरह क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें हमारा इंडेक्स जनरेट हो जाता है और वी नीड टू सेट द इंडेक्स टू द डेटा फ्रेम. दो तरीके हैं, या तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है या फिर आप उसको ऐड करते हो, जैसे डेटा ऐड करते हैं जस्ट लाइक. बट using the reindex function you can perform operation to the data frame to provide newer index to the data frame. But you just need to know what actually the parameter we have to follow whenever we use reindex method. Actually whenever we use reindex method we have to perform a basic operations, but it also have a number of attributes that is optional and something is required. So we are going to understand what actually the optional and what actually the required parameter or attributes of the reindex method or function of the data frame. The first one is self. Self means whenever you are using a data frame you have to identify the data frame name here, that is self. इसलिए देखो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड कोई डिटेल भी नहीं है. सेल्फ का मतलब ही हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा फ्रेम. इट इज अ सिंटेक्स हियर. ये विजुअल है सभी को? Yes, sir. और भी लार्ज कर दे रहा हूँ. तो एक्चुअली यहाँ पे हमने पैरामीटर कैसे यूज किया है, डेटा फ्रेम डॉट री इंडेक्स. आपको याद रखना है री इंडेक्स. एंड सेल्फ मीन्स डेटा सेट, डेटा फ्रेम इटसेल्फ. अगर मान लो कि ये डेटा फ्रेम डीएफ के नाम से है या पीडी के नाम से है तो इस पर्टिकुलर डीएफ को आपको यहाँ यूज करना होगा. खैर ये आगे आएगा एग्जांपल में. नेक्स्ट पार्ट इज लेबल्स. लेबल्स इज बाय डिफॉल्ट नन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेबल्स क्या है. लेबल्स हमेशा हमारा किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, तो ये एरे लाइक वैल्यू स्टोर करता है. और बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू हमारा नन होता है, खाली होता है. और ये कैसा प्रॉपर्टी है, ये हमारा ऑप्शनल प्रॉपर्टी है. ठीक है, so that means label is not required here. Next part is that is called index here. Index is also the optional property of the reindex method that contain by default as a none, but you can provide the array of indexes related to the column of the data frame. जैसे मान लो आप इंडेक्सिंग जो लगाना चाहते हो वो बेसिकली किसी कॉलम के साथ काम करना है, उसके थ्रू लगाना है, या फिर स्पेसिफिक आप इंडेक्स के ऊपर लगाना है. दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शनल. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज कॉल्ड कॉलम. दैट इज रिलेटेड टू दिस वन. दोनों सेम ही है हमारा. ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा नन होता है एंड दैट एक्चुअली होल्ड द कॉलम वैल्यूज फॉर द इंडेक्सेस. ठीक है, या इंडिकेटेड भी है न्यू लेबल्स और इंडेक्स टू द कॉलम्स टू शुड बी specified using keywords preferably on index object to
अवॉइड डुप्लीकेटिंग डेटा। एक्चुअली यहाँ पे आइडेंटिफाइड है कि हमारा डुप्लीकेशंस नहीं होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, जब भी हम डेटा को कॉल कर रहे हैं तो नॉर्मली कॉलम और इंडेक्स दोनों पैरामीटर हम लोग नन डालते हैं, यानी ब्लैंक डालते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। नेक्स्ट पार्ट है एक्सिस। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे टारगेट को आइडेंटिफाई करता है कि हम रो के साथ काम कर रहे हैं या कॉलम के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ पे रो का मतलब 0 होता है एंड 1 का मतलब कॉलम होता है, एंड दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल हियर। What actually we can pass inside it, we can pass integer value or string value through it. ठीक है, but last one, एक second, last one is that is called method. Method is by default none, but you can provide these data, that is none, backfill, bf fill, paid, ff fill or nearest. So what actually these points are, these points are none means don't fill gaps, यानी कि that आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में री इंडेक्स करता है और क्या करता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू डेटा फ्रेम और सीरीज विथ मोनोटोनिकली इंक्रीज और डिक्रीज इंडेक्स। जब भी आप कोई इंक्रीजिंग इंडेक्स में आप काम कर रहे हो या डिक्रीजिंग इंडेक्स में काम कर रहे हो तभी आपका काम आता है। तो इसके पैरामीटर क्या क्या है, फर्स्ट इज नन, इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी वैल्यू, that is don't fill gaps. Now another one that is called pad or f fill. ये क्या है, it propagate last valid observation forward to the next valid. ठीक है, that means कि वो लास्ट वाले वैल्यू से पिक करेगा डेटा और नेक्स्ट वाले वैल्यू को जनरेट करेगा। अब क्या है, बैक फिल, उल्टा करेगा इसका, यूज द नेक्स्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन टू फिल गैप्स, यानी कि आगे वाले से देख के पीछे वाले को अपडेट करेगा। एंड द लास्ट वन दैट इज नियरेस्ट, ये क्या करता है, यूज नियरेस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन टू फिल गैप, यानी जो भी नियर बाई हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, उससे वो उसको वैल्यू को पिक करता है। ठीक है, तो दैट इज रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द री इंडेक्स मैथड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड कॉपी। व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कॉपी हियर, कॉपी इज बाय डिफॉल्ट ट्रू हियर। अब क्या है, कॉपी रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट इवन इफ द पास्ट इंडेक्स आर द सेम। दैट मीन्स कि जो भी हम इंडेक्सेस पास कर रहे हो दोनों सेम हो, उसके लिए बाय डिफॉल्ट इसमें कॉपी इसका ट्रू होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा प्रीवियस में पहले से जो इंडेक्सेस है उसको ये रिक्वायर्ड मानता है और उसी को वो ट्रू करके रखता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉपी में अगर ट्रू है तो ये प्रीवियस डेटा को ही कॉल कर लेता है, अगर फॉल्स है तो आप इसमें दूसरे वैल्यूज को भी ला सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज कॉल्ड लेवल। अब ये लेवल क्या है, लेवल भी बाय डिफॉल्ट नन है। अगर ओवरऑल देखो तो इस डेटा फ्रेम री इंडेक्स मेथड में यानी फंक्शन में मोस्टली हमारा पैरामीटर फॉल्स होता है। दैट मीन्स कि हमें जिस पार्टिकुलर फील्ड के साथ काम करना है, जैसे कॉलम के साथ काम करना है, इंडेक्स के साथ काम करना है, मेथड के साथ काम करना है, जिस स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा के साथ काम करना है हम सिर्फ वही डेटा पास करेंगे, अदरवाइज नो नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज लेवल। अब क्या है लेवल, लेवल एक्चुअली ब्रॉडकास्ट अक्रॉस अ लेवल मैचिंग इंडेक्सेस वैल्यू ऑन द पास्ट मल्टी इंडेक्स लेवल। अब जैसे मान लो अगर मैं इंडेक्स का लेवल तैयार कर रहा हूँ, अब एक डेटा फ्रेम है हमारे पास, उसमें मल्टीपल कॉलम्स है, उसके बेसिस पे करना है मुझे अलग अलग डेटा इंडेक्स, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लेवल का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉपर्टी कैसा है, इसमें हम लोग या तो पास करेंगे उस पार्टिकुलर डेटा फ्रेम का इंडेक्स का ऑर्डर या फिर उसका नाम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड हियर। नेक्स्ट है फील वैल्यू। फील वैल्यू क्या है हमारा, फील वैल्यू ऊपर भी देख सकते हो, फील वैल्यू हमारा बाय डिफॉल्ट नन होता है। तो नन के लिए यानी कि मिसिंग वैल्यू के लिए जो हमारा कंटेंट है जो हम डेटा फ्रेम में पहले भी यूज करते हैं, दैट इज फिलना, आपने यूज किया होगा। जब कभी भी आपका डेटा ब्लैंक होता है तो बाय डिफॉल्ट NaN आइडेंटिफाई करता है। तो इफ यू वांटेड टू रिमूव दैट वन देन यू कैन अप्लाई वैल्यू हियर दिस पार्ट। तो इसके लिए क्या करना है, नॉर्मली नॉर्मली हम लोग np नन का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू इंपोर्ट numpy फॉर द फॉर दिस पार्टिकुलर एट्रीब्यूट टू सेटअप। अब जैसे यहाँ पे कर क्या रहा है, वैल्यू टू यूज फॉर मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे काम करना है किसके लिए करना है, मिसिंग वैल्यूज के लिए।
बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होता है इसका, नन होता है, बट कैन बी एनी कंपेटेबल वैल्यूज, यानी जो भी आप वैल्यू यहाँ डालना चाहते हैं, जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 डाल देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा डेटा टाइप चेंज ना हो, लाइक दैट। नेक्स्ट पार्ट है लिमिट। अब लिमिट से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये रिक्वायर्ड ही होगा और बाय डिफॉल्ट नन होता है। दैट मीन्स कि अगर इस प्रॉपर्टी को यूज ना भी करे तो वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम इंडेक्सेस आइडेंटिफाई कराना है तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्म में दे सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपको पास करना है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। एक्चुअली इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा का इस्तेमाल हम लोग ना के बराबर करते हैं, बट वी हैव टू गो फॉर इट। और इसकी देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड भी डेटा नहीं है ना डिफॉल्ट है। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्टिकुलर कॉलम के साथ या फिर किस पार्टिकुलर इंडेक्स के साथ काम कर रहे हो। मीनिंग क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू लेवल फॉर द इन एग्जिट मैचेस, ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग रियल टाइम में करेंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल रखा हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल है, इसको हम लोग 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके टेस्ट करेंगे। जस्ट मैं एक बार पहले लॉन्च कर दूं नोटपैड को। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर। चलो ओके, एक्चुअली ये लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होने दो। Here we are going to move. Here we are going to move for Jupyter Notebook. इसको ओपन कर लिया हम लोगों ने और जस्ट हमने अभी कुछ डेटा कॉल किया था Jupyter Notebook यहाँ है, ओके। दैट इज द एग्जाम्पल। तो सबसे पहला रिक्वायर्ड क्या है, we have to create a data frame using NumPy, and as we know the some of the parameter need NumPy index. That's why we also have to call this particular library of the pandas, sorry, Python. So actually we have created a example here, that is index having the values Firefox, Chrome, Safari, and IE. That means these are the uh, browser names, and here is the parameter related to the data frame, that is HTTP status and response time. एक्चुअली ये डेटा हमने जो कॉल करा है ये पहले से बना हुआ टेम्पलेट है एक्चुअल में, और ये एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा वेब ब्राउजर हमारा कौन कितना रिस्पॉन्स टाइम लेता है उसको एक्सेस करने में, या फिर उसके करंट स्टेटस क्या है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट, वेट कर लो जस्ट अ सेकेंड। सर लास्ट में डीएफ डीएफ मैंने कॉल किया है बिकॉज ये डेटा फ्रेम मुझे कॉल करनी थी, एंड हियर इज योर डेटा फ्रेम। दिख रहा है ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने जो भी इंडेक्सेस देखा है वो 0 1 2 3 4 में देखा है बाय डिफॉल्ट, या फिर आप उसको सेट करते हैं। तो देखो इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको जब डेटा फ्रेम हमने स्टार्ट किया था उस समय हमने इसको एग्जांपल में यूज भी किया हुआ था, ठीक है। एक्चुअली उस टाइम उसकी यूज नहीं थी, बट हियर यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग टू अंडरस्टैंड द री इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? अगर नहीं हो रहा है तो रेज हैंड कर लो जल्दी से। गुड। Now we are going to understand how actually we can set new index to the existing data frame index. So here is a code. You can identify there is a new index here, that is Safari, Ice Weasel, then after Commodore Dragon and Chrome. ठीक है, मैंने ये existing पहले से चेक करा था, and then after उसको मैंने अपग्रेड कर दिया न्यू वाले से, and then in the df data frame we have used reindex method having the parameter that is called index, ठीक है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है अभी, जस्ट हमने क्या किया, सेल्फ पास किया है।
यानी जो इंडेक्स आइडेंटिफाई करा रहे हैं वो, जो पार्टिकुलर न्यू इंडेक्स होगा। ठीक है, नाउ हियर वी आर एग्जीक्यूटिंग इट। आप देख सकते हो कि अब जो न्यू इंडेक्स आ रहा है वो चेंज हो गया। पहले हमारा फायरफॉक्स था, क्रोम था, सफारी था, अब हमारा डेटा चेंज हो गया। तो दिस इज एक्चुअली द यूज ऑफ री इंडेक्स मैथड। सर यहां तक ये समझ में वैल्यू आ को रहा है? ये वैल्यू के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये अपने इंडेक्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग अदर पार्ट कुछ और भी यूज करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि सम वैल्यू हैविंग एन ए एन हियर। ठीक है, तो अब इस एन ए एन के साथ चेंजिंग कैसे हो सकता है? और उससे पहले एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप देखोगे कि जैसे सफारी एंड देन आफ्टर क्रोम, ये दो पहले से डेटा अवेलेबल था। ठीक है, और अभी हमने जो डेटा ऐड किया न्यूअर वन, वो आपका कॉल हो रहा है, जिसका कि वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ देखो हमारा न्यूअर वन का नन है, खाली है। हमने उस इंडेक्स से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करा है। ठीक है, तो इस बेसिस में क्या हो रहा है, जो चीजें हमारा अनमैच्ड है, ठीक है, सॉरी न्यूअर है, उसकी डेटा यहाँ से रिमूव हो गई है। और क्योंकि साइज पहले से डिसाइडेड है, 2 2 4, तो आप देखो 4 ही आपका डेटा आ रहा है, कॉल हो रहा है, लेकिन न्यूअर डेटा हमारा इंडेक्स के साथ आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स होंगे एंड देन आफ्टर यू आर गोइंग टू मर्ज इट इनसाइड अ न्यू डेटा फ्रेम and wanted to implement indexes over there, then you can apply reindex method, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे देखो ये आइस एंड देन आफ्टर कॉमडो ड्रैगन, ये न्यूअर है, तो इसका स्टेटस है रिस्पॉन्स टाइम नन है, इम्पटी है, मिसिंग। लेकिन सफारी में देखो आप पहले से डेटा था 404 एंड 0.07, तो आपके पास वो डेटा एज इट इज अवेलेबल है। दैट इज एक्चुअली द difference that is going to be shown here. And here I use fill value is equal to 0 to identify the none value as 0, यानी जहां पे मिसिंग डेटा होगा उसको वो बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा। तो ये ऑलरेडी आप पहले से भी जानते हैं, नथिंग इज न्यू हियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया है तो रेज हैंड कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, अब इसी टर्म में अगर मान लो आप कहोगे कि सर ऐसा थोड़ी ना कि मैं 0 ही रखूंगा, मैं कुछ कंटेंट भी रखना चाहता हूँ, तो हियर इज द समथिंग। अब देखो जहां भी आपका डेटा खाली हो हम मिसिंग लिख दिया। दैट मीन्स आप जो भी पैरामीटर यहाँ पास करोगे, जो हमने जस्ट अभी स्टडी करा था सिंटेक्स वाले पार्ट में, कि आप यहाँ जो भी वैल्यू पास करोगे जो रिलेटेड होगा आप वहां डाल सकते हो एंड दैट विल बी शोन। यहाँ पे दिख भी रहा आप लोगों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज आई वांटेड टू ऐड री-इंडेक्सिंग फॉर कॉलम्स। ठीक है, अब ये पार्ट आप देखो, हमने क्या किया, कॉलम प्रॉपर्टी यूज किया है। कॉलम क्या करता है, इसके हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो कॉलम हमारे पास है, यूजर स्टेटस एंड यूजर एजेंट, आ गया हमारे पास डेटा। अभी इससे पहले क्या था, HTTP स्टेटस एंड रिस्पॉन्स टाइम, नाम चेंज हो गया ना आपका। जो कॉलम आपका नहीं था, जैसे रिस्पॉन्स टाइम हमने हटाया, रिस्पॉन्स टाइम की जगह हमने यूजर एजेंट न्यू ऐड कर दिया, तो जो भी हमने करंट यहाँ यूज करा है वो हमारा यहाँ डिस्प्ले हो गया। क्लियर है? अगर मैंने इसमें यूज किया होता रिस्पॉन्स रन टाइम, तो रिस्पॉन्स रन टाइम को भी वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे न्यूअर वन दिखलाने के लिए, क्योंकि आपको शो करना है कि व्हाट हैपन व्हेन वी अप्लाई री इंडेक्सिंग ओवर कॉलम। जैसे बहुत बार क्या होगा कि आपके पास डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ह्यूज रेंज में नंबर ऑफ कॉलम होंगे या नंबर ऑफ रोज होंगे, तो आप वो री इंडेक्सिंग का काम कॉलम पे और रो पे कैसे लगाओगे, उसके लिए ये पार्टिकुलर मैंने स्टेप आपको बताया है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो रेज हैंड करो, अदरवाइज राइट योर क्वेश्चन और आस्क मी। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। जस्ट मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं, इसलिए मुझे लिखने में नहीं टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इसको। हियर इज द डेटा। अब यहाँ पे देखो एक्सिस जो हमने लगाया है, एक्सिस लगाया है कॉलम के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको आइडेंटिफाई हो रही होगी कि हमारा जो भी एक्सिस लेवल पे काम हो रहा है वो
HTTP स्टेटस और यूजर एजेंट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सेस आपको दिख रहा है कि काम नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली इट वर्क, क्योंकि उसके रिलेटेड कोई कॉलम ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है, आप एक्सेस को भी यूज कर सकते हो, या तो 0 लिखो या 1 लिखो या डायरेक्ट कॉलम लिखो, ये भी काम करता है, ठीक है। आई थिंक कि इतना एनफ होना चाहिए आप लोगों के लिए। अब इससे ज्यादा हायर लेवल में जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी समझने के लिए। यहाँ तक सबको नोट डाउन है किया हुआ? प्रॉब्लम अगर हो तो पूछो आप लोग। सर 1 मिनट का एक्सेस यहाँ समय दे रहा एग्जांपल दीजिएगा। हूँ। एक्सेस एक्सेस कॉलम की है ना सर, उसका फिर से एक एग्जांपल दीजिएगा। ये कॉलम्स पे ही काम कर रहा है, या तो रो लिखेंगे या कॉलम, या 0 या 1। आपने पढ़ा है सर ऑलरेडी इसको। जस्ट अ प्रिंट हो जा सेकेंड, रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखला देता हूँ। देखो यहाँ हमने आपको जस्ट यहाँ बताया कि कॉलम क्या करेगा। रो, इंडेक्स और कॉलम बोथ आर सेम। क्या करता है? न्यू लेवल्स, ठीक है, न्यू लेवल्स और इंडेक्स टू द कॉलम, इंडेक्स टू सॉरी उल्टा पढ़ दिया मैंने, इंडेक्स टू कंफर्म टू शुड बी स्पेसिफाइड यूजिंग कीवर्ड्स। बाय डिफॉल्ट ये हमारा एरे कंटेन करता है, एंड देन आफ्टर ये ऑप्शनल है। अभी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, एक सेकेंड बाहर आता हूँ जरा। हियर इज द numpy। अभी यहाँ पे देख रहे हो ये जो कॉलम यहाँ पे लिख रहा है, ऊपर में आ जाओ, इस पार्ट से आप देख लो, ये रिस्पॉन्स टाइम, HTTP स्टेटस हम लोग आइडेंटिफाई करा रहे हैं। दिख रहा है चेंजेस, हमारा डेटा चेंज हो रहा है। अब हमने यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम यूज किया है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कराता है कि आपका करंट हमारा क्या डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ये रिस्पॉन्स में आपको दिखता नहीं है कुछ। ऐसा नहीं कि एक्सेस इक्वल टू कॉलम लगाएंगे या इंडेक्स लगाएंगे। अगर मैं इसको इंडेक्स लगाता हूँ एक्सेस में, अरे सॉरी मैं कुछ और पॉइंट पे जा रहा हूँ क्या, जस्ट अ सेकेंड। एक्सेस यहाँ पे पॉइंट करूँ, ये विजुअल है आप लोगों को? अरे सॉरी मैंने तो नो नोटपैड सर। शेयर किया हुआ है। ये पार्ट दिख रहा है एक्सेस। एक्सेस क्या टारगेट कर रहा है? एक्सेस टारगेट कर रहा है सिर्फ इंडेक्स को और कॉलम को, ठीक है, जो कि या तो 0 1 से भी कॉल हो सकता है, या डायरेक्टली आप कॉलम लिख दीजिए या फिर इंडेक्स लिख दीजिए, वो उसके अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करता है। तो देखो अभी जस्ट मैंने यूज किया हुआ है कॉलम, अब मैं इंडेक्स यूज करना चाहता हूँ ये पार्ट, तो ये कैसे होगा? होल्ड करोगे? अब इसके जगह हमने यूज किया इंडेक्स, तो आपको चेंजेस दिखेगा। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती कर दिया, मैंने री इंडेक्स लगा दिया इसमें। अब देखिए, चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली एक्सेस को अगर कॉल करते हो ना डीएफ के साथ, तो वो इसके लिए करता है। एक्चुअली गलती हो गई, ये पार्ट हमारा री इंडेक्स कर दिया इसको, जबकि मुझे इसको करना चाहिए था। खैर अब इसको मैं दोबारा ठीक करूंगा, लंबा चौड़ा टाइम जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर? नो सर। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, ठीक है, यही पार्ट पढ़ना था। इसके आगे मैंने आपको फिल एन बताया, जो कि पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं थी इसके। देन आफ्टर कॉलम के ऊपर अप्लाई किया, ये भी पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हम लोग डेटा फ्रेम के साथ काम कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने एप्लीकेशन बताया है कि री इंडेक्स को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने ट्यूटोरियल की ओर। किसी ने कुछ लिखा है, पी लिखा है, कोई बात नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग फिर से बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। यहाँ कहाँ आ गया है? या नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड रीनेम फंक्शन। अभी हम लोगों ने यूज किया था pandas री इंडेक्स, अब हम लोग यूज करेंगे रीनेम, बस उसके नाम को बदलना है। तो व्हाट एक्चुअली द रीनेम फंक्शन, ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या करता है, इंडिकेटेड है, रीनेम फंक्शन इज यूज्ड टू अल्टर एक्सिस लेबल्स। जो भी आप लेबल्स बनाते हो उस लेवल को चेंज करना। जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ नहीं
लास्ट का दो जो है ना वो 2 3 रहे, लेकिन 0 1 के जगह पे ए बी दिखा है, तो यू कैन डू दैट। अब इसके लिए क्या करना है, naturally we have to apply the values related to renaming of the data frame indexes, but we also have number of options to work with it, that is mapper, index, column, axis, copy, in place, label and error। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो एक मैपर न्यू है, एरर न्यू है, अदरवाइज ये सारे के सारे प्रॉपर्टी सेम है जो हम लोगों ने इंडेक्स में यूज किया है। तो व्हाट एक्चुअली द मैपर डू, अब मैपर क्या करता है, तो एक्चुअली ये डिक्शनरी लाइक होता है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन टू अप्लाई टू दैट एक्सिस वैल्यू, यूज आइदर मैपर और एक्सिस टू स्पेसिफाई द एक्सिस टू टारगेट विथ मैपर। कहने का सेंस डायरेक्ट है कि आप जो भी चीजें यहाँ पे कॉल कर रहे हो मैपर के सेंस में, वो कहाँ अप्लाई होगा, वो एक्सिस के ऊपर अप्लाई होगा। कैसा प्रॉपर्टी होगा वो, तो डिक्शनरी का प्रॉपर्टी होगा, डिक्शनरी के थ्रू वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, हम लोग इसको रियल टाइम में करके देखते हैं, बाकी चीजें सेम है, एज इट इज है। और इसमें जो जो रिक्वायर्ड है आपको आइडेंटिफाइड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सो दीज ऑल आर रिक्वायर्ड, बट इट हैव इट्स ओन डिफॉल्ट वैल्यू, देख सकते हो आप यहाँ बाय डिफॉल्ट इसके कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाइड है। सो अगर आप इसको अगर मिस भी कर देते हो, नहीं भी लिखते हो, देन बाय डिफॉल्ट इट विल हैव इट्स ओन वैल्यू। जैसे कॉपी इज इक्वल टू यहाँ फॉल्स होता है, वहां पे हमने ट्रू पढ़ा था। इन प्लेस इज इक्वल टू यहाँ, वहां पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है। लेवल इज इक्वल टू यहाँ नन होता है बाय डिफॉल्ट, एंड एरर बाय डिफॉल्ट हमारा इग्नोर होता है। ठीक है, जो भी एरर वैल्यू होता है वो बाय डिफॉल्ट इग्नोर होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग मूव करते हैं इस पार्ट पे कि इसको कैसे हम लोग हैंडल करें। ठीक है, मैं जस्ट इसको एक कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखला सकूं, समझा सकूं। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस पॉइंट आगे। तो एक नया हम लोग इंडेक्स यहाँ से करते हैं। हियर वी आर गोइंग टू यूज रीनेम फंक्शन। ठीक है, एक और न्यू क्रिएट कर लेते हैं। नाउ हियर इज योर कोड। Actually, I uses NumPy and Pandas both. Actually, NumPy is used for identify the missing values, but PD, that is Pandas, is used for creating data frame. Here, I created a data frame having the value, having the keys, or having the column P and Q with 3 elements. That means 3 rows and 2 columns. Clear है? सभी को clear है ये? इस पार्ट को भी यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। Now I'm just going to call it. अब ये दिख रहा है आप लोगों को, हमने जो बोला आपको कि यहाँ पे 3 rows है and 2 column है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई रीनेम मेथड। अब जैसे कॉलम में आपको बताया कि इसमें आप डिक्शनरी को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और कीज से आइडेंटिफाई करा सकते हो कि किस कीज के लिए क्या आपको चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करा के देखता हूँ। हियर इज द डेटा। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो डेटा यहाँ पे कॉल हो रहा है वो किस किस पार्ट पे हो रहा है उसको ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन डेटा बेस में, डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस दिख रहा है आप लोगों को? एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी से ढूंढो इस डेटा फ्रेम में और इस डेटा फ्रेम में व्हाट यू फाइंड डिफरेंट। सर जानवी, कॉलम इंडेक्स। Yes, sir. कॉलम इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इंडेक्स 0 1 2 ही है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। अब ये Q उस तरह और का टर्म R. है, ये उस तरह का टर्म है जैसे कि लखनऊ को बाय डिफॉल्ट लोग लॉकडाउन कर लेते हैं आज के डे में, जस्ट लाइक दैट। प्लेस हो गया। दिख गया आप लोगों को? एक्चुअली यहाँ पी कैपिटल लेटर में है और यहाँ स्मॉल में, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई करा दिया है। जहां भी पी लिखा हुआ है कैपिटल में उसको क्या कर दो, पी कर दो। यानी कि कॉल किससे ले रहा है, डेटा फ्रेम से ले रहा है, डेटा फ्रेम के कॉलम से, और उसको चेंज कर दे रहा है किसमें, लोअर केस में, जो हमने आइडेंटिफाई करा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ जो नाम दोगे वो इसको आइडेंटिफाई करा लेगा। टेस्ट 1, टेस्ट 2। लेकिन बस ये आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए था कि इसको हम लोग कैपिटल स्मॉल कर रहे हैं, बट यू कैन अप्लाई वट एवर वी अप्लाई दैट इज गोइंग टू बी शोन हियर। तो इससे क्या हो रहा है बेनिफिट, 2 पॉइंट हो रहा है। आप रो लेवल में भी कॉल
चेंजेस कर रहे हो और कॉलम लेवल पे भी चेंजेस कर रहे हो, दोनों काम हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. अगर आ रहा है तो रेज हैंड कर लो आप लोग। नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग जो रीनेमिंग करेंगे, अभी तक हम लोगों ने किया था रीनेमिंग ऑन कॉलम बेसिस, अब हम लोग इसको इंडेक्स बेसिस पे करेंगे। देख लो आप लोग इंडेक्सेस और प्रिडिक्शन करके मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चेंजेस दिखेगा आप लोगों को। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, तब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कॉलम में चेंज हुआ, यू आर गोइंग टू सी द सेम ऑन रो बेसिस, रो इंडेक्सेस। 0 1 2 XYZ से रिप्लेस हो जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देख लो आप लोग, ऊपर 0 1 2 था, अब क्या हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा फंक्शनैलिटी है रीनेम फंक्शन का। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर आ गया है तो रेज हैंड कर लो आप लोग जल्दी से। अब इसमें मैं आपको दिखलाता हूँ कुछ पॉइंट, जैसे व्हाट एक्चुअली द इंडेक्स डीएफ है। तो इस डीएफ के पास क्या क्या इंडेक्सेस है, तो 0 से 3 है जो कि रिपीट कर रहा है 1 से, यानी स्टेप इसका जो फॉरवर्डिंग हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 1 से हो रहा है। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा फ्रेम। एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी यूज किया, लेकिन रियल टाइम यूज यहाँ हो रहा है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका जो इंडेक्स क्रिएटेड है वो कहां से कहां तक है, स्टार्ट कहां से, एंड कहां से, एंड देन आफ्टर व्हाट स्टेप इट फॉलो। तो फॉलो क्या कर रहा है, स्टेप 1 फॉलो कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू रीनेम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स टू द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, सॉरी इंडेक्स के फॉर्मेट में, वो एक्चुअल क्या है हमारे पास। तो एक्चुअल हमारे पास डेटा था 0 1 2, जो आप जानते भी हो बाय डिफॉल्ट कि बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम में जो इंडेक्सेस क्रिएट होता है वो 0 1 2 3 4 ही होता है, मतलब 0 से इनिशियलाइज होता है। लेकिन उसके बाद आप जो चाहो उसमें चेंजेस कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। क्लियर है सभी को? जल्दी से हम लोग इसको एंड करने वाले हैं, अगर कोई डाउट रहे तुरंत पूछो आप। तो रीनेम के ये सारे वेराइटीज हैं, यूजेस हैं, अलग अलग फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको दिखलाता हूँ, दैट एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म ओवर द कॉलम। अब यहाँ पे इसको मैं कॉलम के लिए अप्लाई करता हूँ। हियर इज द कॉलम चेंजेस। ये आपको चेंजेस दिख रहा है? हमने पी Yes. एन क्यू किया था, चेंजेस आपको दिख रहा है? एक और देख Yes. लो, एक्चुअली ये सब चीजें आपको पढ़ना नहीं है, नो डाउट, बस लेकिन आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं, मैं एक इंडेक्स दिखाता हूँ एक्सेस के साथ। ये मैंने कॉलम से बताया था और ये हमने चेंज किया इंडेक्स के साथ। एक्चुअली अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो आपको सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है, दैट्स ऑल। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? एक्चुअल जो आपको पढ़ना है बस यही पढ़ना है, बाकी सारे एप्लीकेशंस है, ये सारे एप्लीकेशंस आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है डेटा फ्रेम, लेकिन बस इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको बतला दे रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में आके आप एक रेफरेंस बना सके। ठीक है, सो हियर इज योर डेटा। चलो लास्ट 3 मिनट वी हैव, अगर कोई क्वेरी है आपके पास देन यू कैन आस्क। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।